एक गांव में एक बरगद का पेड़ था जिस पर एक बूढ़ा उल्लू बैठा करता था। वो दिन भर सोया रहता, शाम होते ही वो उठ जाता और गर्दन हिला के इधर उधर देखने लगता था। एक दिन जब वो उठा तो उसने देखा सुनसान सड़क पर एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने सर पर टोकरी रख के कहीं जा रहा है। सामने से एक बच्चा खेलता हुआ आया और उसने कहा, दादाजी आपके सर पर जो ये टोकरी है मुझे दे दीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। बुजुर्ग ने अपनी टोकरी बच्चे को दी और बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उल्लू ने सीखा कि अच्छाई कितनी खूबसूरत होती है और छोटे छोटे चीज़ों में ही छुपी होती है। अगले दिन जब उल्लू उठा तो उसने देखा एक माँ और बेटी सड़क पे जा रही हैं। बेटी अपने माँ से तेज आवाज़ में बात कर रही है, कह रही है कि मुझे ये गहने दिलाओ। माँ का चेहरा दुखी है। उल्लू समझ गया कि क्रोध कितना कुरूप होता है, जो इंसान को छोटा बना देता है। अब दिन बीतने लगा और उल्लू हर दिन कुछ न कुछ सीखता। कभी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा होता तो कभी कोई बच्चा अपना खिलौना अपने भाई बहन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा होता। कभी एक जानवर दूसरे जानवर को खाना खिला रहा होता। इस तरह से उल्लू ने देखा ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, अच्छाई सब कुछ इसी दुनिया में है। अब उल्लू ने बोलना लगभग बंद कर दिया। वो देखता, सुनता, समझता और सीखता। एक समय जंगल में जानवरों की एक बड़ी सभा बुलाई गई। उल्लू को भी उसमें आमंत्रित किया गया। उल्लू जब वहाँ पहुँचा तो सारे जानवर अपने अपने किताबी ज्ञान का बखान कर रहे थे। उल्लू चुपचाप बैठा सबकी बातें सुन रहा था। वहाँ एक बंदर भी मौजूद था। उसने उल्लू से कहा, क्या हुआ उल्लू दादा, क्या तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं? तुम भी अपना ज्ञान बोलो। उल्लू ने कहा, मेरे पास कोई किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने कुछ देखा है, उससे कुछ सीखा है, वो बताता हूँ। मैंने सीखा कि अच्छाई छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है, जो हमें ढेर सारी खुशियाँ देती है। गुस्सा, क्रोध इंसान को कुरूप बना देता है, छोटा बना देता है। और जो इंसान बार बार झूठ बोलता है वो एक दिन खुद पर से भी अपना विश्वास खो देता है। सारे जानवर चुप हो गए। उल्लू की बात ध्यान से सुनने लगे। उन्हें समझ में आया असली ज्ञान किताबों में नहीं, शब्दों में नहीं, बल्कि गहरे समझ में है, सीखने में है, सुनने में है। उस दिन से उस जंगल में एक कहावत प्रसिद्ध हो गई कि उल्लू जैसा बनो, सीखो, सुनो, समझो और कम बोलो।